हाय, नमस्कार दोस्तों। आई थिंक you are very fine and I am also very fine. Today I am going to teach you causative verb in past tense. Past tense में causative verb का प्रयोग आज मैं बताने आया हूँ। चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा शेर अर्ज कर रहा हूँ जो मोटिवेट करने के लिए बहुत ही शानदार है। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद नज़दीक आती गई, खुद ब खुद नज़दीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। इसलिए आप सभी अपने जीवन में हमेशा अपने हौसले को बरकरार रखिए। हौसला जो है सबसे बड़ी पूंजी है, मनुष्य का सबसे बड़ी पूंजी है हौसला। हौसले के बल पर आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं बोर्ड पर। यहाँ आज का जो पॉइंट है वो है कॉजेटिव वर्ब। क्या है? कॉजेटिव वर्ब अर्थात प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया का तात्पर्य हो गया जब कोई सब्जेक्ट स्वयं किसी काम को नहीं करता है, किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो वही प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है, पॉजिटिव वर्ब कहलाता है। उसी का मेक का पास्ट फॉर्म होता है मेड। तो अब पास्ट फॉर्म का सेंटेंस मैं लेकर के आया हूँ। जैसे इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस अदर वर्ब। क्या है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस मेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस अदर वर्ब। ऑब्जेक्ट के बाद यानी यहाँ V1 के बाद अदर वर्ड आ जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है, मेड के बाद ऑब्जेक्ट आया, जस्ट ऑब्जेक्ट आता है। मेड यही है कॉजेटिव वर्ब। मेड क्या है? मेक का पास्ट फॉर्म है। मेड क्या है? मेक का पास्ट फॉर्म है जो कॉजेटिव वर्ब है। अब जैसे कोई सेंटेंस लेंगे, कोई भी सेंटेंस लीजिए, उसने मुझे रुलाया, उसने मुझे रुलाया, उसने मुझे हंसाया, उसने मुझे खिलवाया, यानी ये सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में। एग्जाम्पल लेना है नंबर 1, उसने मुझे रुलाया, उसने मुझे रुलाया। अर्थात क्या, ये काम समाप्त हो गया, यानी पास्ट में चला गया। उसने मुझे रुलाया। यहाँ सब्जेक्ट आ जाएगा ही के बाद मेड का प्रयोग करेंगे, ही मेड। अब ये जो है मुझे आया, यही ऑब्जेक्ट के रूप में आया, यही जो है क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, यही ऑब्जेक्ट के रूप में आया। ही मेड मी वीप, ही मेड मी वीप, ही मेड मी वीप, उसने मुझे रुलाया, ही मेड मी वीप। अब दूसरा एग्जांपल लीजिए, मैंने उसे खुश किया। नंबर 2, मैंने उसे खुश किया, खुश किया, मैंने उसे खुश किया, मैंने उसे खुश किया, यानी खुश करने का समाप्त काम क्या है, समाप्त है, कंप्लीट है, इसलिए पास्ट फॉर्म में चला गया। तो उसके लिए कॉजेटिव वर्ब क्या आएगा? मेड आएगा। क्या आएगा? मेड, MED, मेड। मैंने उसे खुश किया। चलिए इसको बनाइए। यहाँ सब्जेक्ट में आ गया आई, उसके बाद यूज करेंगे मेड, आई मेड। उसके बाद आ जाएगा हिम, आई मेड हिम हैप्पी, आई मेड हिम हैप्पी, आई मेड हिम हैप्पी, आई मेड हिम हैप्पी। मैंने उसे खुश किया, यानी पास्ट फॉर्म में चला गया, इसलिए यहाँ पर मेड का प्रयोग किया गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। कम से कम 4 एग्जाम्पल लेना है। नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 लिए हैं, तुमने रानी को हंसाया, तुमने रानी को हंसाया। क्या हो जाएगा? यहाँ सब्जेक्ट आ गया यू, उसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में रानी आ जाएगा, और ये वर्ब हो गया। यू मेड रानी लाफ, यू मेड रानी लाफ, यू मेड रानी लाफ। चूंकि वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में ही रखा जाता है, वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में ही रखना है।
जब ये कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग पास्ट टेंस में हो तो आगे वाले ऑब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आएगा उसको फर्स्ट फॉर्म में रखना है, क्योंकि पास्ट फॉर्म को इंडिकेट मेड ही कर देता है। क्या कर देता है? मेड ही उसका अर्थ को स्पष्ट कर देता है। एग्जाम्पल नंबर 4 लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 4, मैंने उससे अपने कपड़े धुलवाए। मैंने उससे अपने कपड़े धुलवाए। मैंने उससे अपने कपड़े धुलवाए। देखिए, मैंने उससे अपने कपड़े धुलवाए। कपड़े धुलवाए। मैंने उससे अपने कपड़े धुलवाए। क्या बनेगा इसका? मैंने उससे अपने कपड़े धुलवाए। बनाइए। आई क्या जाएगा? आई आ जाएगा। आई मेड हिम वॉश माई क्लॉथ्स। आई मेड हिम वॉशिंग होता है धोना, कपड़ा धोना। वॉश अपने कपड़े, माई क्लॉथ। आई मेड हिम वॉश माई क्लॉथ्स। अपने कपड़े, क्योंकि यहाँ अपने के लिए यहाँ क्या है? सब्जेक्ट आई है, तो अपने के लिए क्या आ जाएगा? माई। अपने कपड़े यानी माई क्लॉथ्स। अपने कपड़े माई क्लॉथ्स। मैंने उसे अपने कपड़े धुलवाए। अगर और एग्जाम्पल नंबर 5 लेना चाहते हैं, क्या लेंगे? हमने उससे गाना गवाया। हमने उससे गाना गवाया। क्या हो जाएगा? हमने उससे गाना गवाया। हमने उससे गाना गवाया। क्या हो जाएगा? वी मेड हिम sing a song. We made him sing a song. हमने उससे गाना गवाया। इसी तरह से आप लोग सेंटेंस बनाएंगे। मैंने राम को पिटवाया। I made Ram beat. मैंने मोहन को दिल्ली भिजवाया। मैंने मोहन को दिल्ली भिजवाया। I made Mohan sent to Delhi. इस तरह से आप लोग इसी स्ट्रक्चर पर फॉर्मेट करेंगे सेंटेंस को। सेम इसी स्ट्रक्चर पर फॉर्मेट करना है, छोटा छोटा सेंटेंस। फिर उसको इंग्लिश में टर्न अप कर दीजिए, फिर उसको बोलिए। बोलने से आप अभ्यस्त हो जाएंगे। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन। Practice is very necessary for all people. When suppose that you are doing any types of work, but you are not doing practice, you can't get experience of that work. So, if you want to experience person for any types of field, then you should always try to do practice. Without practice, nothing is possible. So, you should always try for practice for spoken English. Thanks for watching this video. Again, I meet you in next video. You are all likes and subscribes this channel. Thank you very much.